तो एकदम से बर्डन होता है, हमें टेंशन भी होती है, मार्क्स अच्छे आए हैं, बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, फिर किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हमें आगे क्या करना है, क्या बनना है। बहुत तरीके की क्लास 12th में आते थे हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने आ चुकी हूँ, और ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी प्रेरक मोटिवेशनल कहानी है। और ये इस कहानी का शीर्षक है, मेहनत कभी डूबने नहीं देती। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सच है कि आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपको उतना ही फल मिलेगा। एक कहावत है हमारे यहाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर हम गुड़ कम रखेंगे तो मिठास कम रहेगी, गुड़ ज़्यादा रखेंगे किसी भी मिठाई में तो गुड़ मिठास ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि मेहनत कभी डूबने नहीं देती। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने पिछली वीडियोज़ में मेरे को इतना प्यार दिया। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो जल्दी से देर ना करते हुए कहानी में चलते हैं आगे। कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग क्लास में, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग को, हम क्लास में 12th में होते हैं, जब क्लास 12th में, तो हमारे पास क्या होता है कि वक्त ऐसा होता है कि हमारे ऊपर तमाम दबाव होते हैं। मतलब एक तो बोर्ड इम्तिहान का चिंता होती है, नए कॉलेज में एडमिशन की चिंता होती है, अच्छे से अच्छे परीक्षा में अंक लाने की होड़ होती है। सब कुछ इस कदर एक के ऊपर एक छाया होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे होगा। तो एकदम से बर्डन होता है, हमें टेंशन भी होती है, मार्क्स अच्छे आए हैं, बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, फिर किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हमें आगे क्या करना है, क्या बनना है। बहुत तरीके की क्लास 12th में आते थे हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, या फिर समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें। तो बस यही एक कहानी है एक लड़की की, जिसका नाम है अनामिका। तो उसने अपनी आप बीती इस कहानी में सुनाई। अनामिका की 10वीं तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई थी, लेकिन 11वीं के आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से शुरू हुई, जो कि उसके लिए बहुत ही कठिन था। कितनी भी कोशिश करके पढ़ाई करती, पर सब कुछ ऊपर से चला जाता था। और इन्हीं सब के चलते 12वीं में वह फेल हो गई। वह उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन जितना वो पहले कभी नहीं रोई। दिन के उजाले से उसे नफरत सी हो गई थी। जरा सी भी रोशनी उसकी जान ले लेती थी। हर वक्त सिर्फ एक कमरे में अंधेरे में पड़ी रहती थी। सिर्फ रोना और सोना, यही उसकी जिंदगी हो गई थी। उसे अपने शहर से नफरत सी हो गई थी। वह कुछ वक्त के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई, पर वहाँ भी उसका यही क्रम चलता था। किसी से ना मिलना पसंद आता था, ना ही बातचीत। उसको अकेले रहना ही भाने लगा था, और धीरे धीरे वह अवसाद में जाने लगी थी, मतलब डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसका 1 साल बर्बाद हुआ था। कोई मामूली बात नहीं थी। पूरी दुनिया से 1 साल पीछे होना बहुत दर्द भरा होता है। वह चारों तरफ से हार चुकी थी, क्योंकि उसमें वही पढ़ाई करने की ना तो हिम्मत थी और ना ही मन। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, बहुत साथ दिया, और उसका दोबारा 12th का फॉर्म भरवाया। सीबीएसई बोर्ड में नकल जैसा कुछ होता नहीं है, तो उसे तो पूरी मेहनत करनी थी। तो वो भी उन सभी विषय की जो स्कूल के समय में उसके सिर के ऊपर से जाते थे। उसने परीक्षा का फॉर्म भरा और घर के पास में ही कोचिंग कर ली। वह भी सिर्फ 2 विषय की, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बाकी विषय खुद से घर पर पढ़ने लगी। दिन रात एक कर दिए। दिमाग में सिर्फ एक बात चलती थी कि भगवान ने दूसरा मौका दिया है खुद को सही साबित करने के लिए। इस मौके को जाया नहीं होने देना है। हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलता है। मुझे मिला है और मुझे दिखाना है, ये उसने, अनामिका ने सोच लिया था। और देखते ही देखते इम्तिहान की घड़ी भी आ गई। सेंटर पड़ा 50 किलोमीटर दूर। रात भर परीक्षा की तैयारी करती थी और सुबह सुबह निकल जाती थी अपने केंद्र पर। किसी तरह सकुशल सभी परीक्षाएं बीत गईं, और समय आया रिजल्ट का। एक एक पल ऐसे बीत रहा था जैसे बरस। ना ही कुछ खाया जा रहा था, ना ही पिया, बस दिमाग लगा था घड़ी की सुइयों पर। आखिर रिजल्ट भी देखा गया। सुन के सुकून मिला कि पास हो। खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी और दोगुनी हो गई जब पता चला फर्स्ट डिवीजन पास है। उस वक्त अपनी मेहनत पर बहुत गर्व हुआ उसे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अनामिका की भी नहीं हुई। आज वह एमएससी बॉटनी की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और आगे के लिए प्रयासरत है। ये थी उसकी एक हौसले की उड़ान। तो अनामिका की हौसले की उड़ान थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आज भी कई बच्चे होंगे जो 10th के बोर्ड्स दे रहे होंगे या 12th में होंगे, तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है। तो
प्रेशर मत लीजिए। जैसे नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, मैं तो एक ही चीज कहूंगी, जैसे नॉर्मल एग्जाम्स आप देते आए हो 1st से लेके 11th तक, वही एग्जाम्स या 9th तक वही एग्जाम्स 10th और 12th में बोर्ड्स में होते हैं। बस हमें फोकस करना होता है। दिक्कत ये होती है कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं बाकी क्वेश्चन पेपर्स वही स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, तो वो जो पढ़ाते हैं उसी में से बनाते हैं। लेकिन जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो आते हैं बाहर से, सीबीएसई से या यूपी से, किसी का भी हो, तो वो या किसी भी बोर्ड का हो बाहर से, तो बाहर से इन द सेंस कि उनके डिपार्टमेंट से। तो वो लोग क्या है कि होती वो बुक्स की ही नॉलेज है, जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपकी पढ़ाई है उसी में से है, लेकिन थोड़ा अंदर से होती है, थोड़ा डीप होती है। तो करना कुछ नहीं है, बस मैं आपको यही एक राय देना चाहूंगी कि आप अपने चैप्टर्स को, अपनी एनसीईआरटी को, जो सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी को, या अपनी बुक्स को थॉरोली पढ़ें। डेली चैप्टर पढ़ें, चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करें और उसको समझें। रटे नहीं, समझें। जितना आप समझेंगे आपको उतना ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में घुसेंगी चीजें। दोस्तों, आई होप आपकी आज की कहानी अच्छी लगी होगी, आपको मोटिवेशन मिला होगा कि बोर्ड के एग्जाम से डरना नहीं है। और बाई चांस अगर हम एक बार हार भी जाते हैं, हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि हम हार भी जाते हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं है। अगर हमें एक बार हार मिली है, और घर वालों को भी, मैं परिवार को भी बोलूंगी, कभी अपने बच्चे का साथ ना छोड़ें। अनामिका के परिवार वाले उसके साथ खड़े रहे, उन्होंने उसका हौसला जगाया, तभी तो उसमें हिम्मत आई दोबारा एग्जाम देने की, वरना उसने, वो तो डिप्रेशन में चली गई थी, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। बुरा लगता है, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना। और कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती है, इसलिए अपना हौसला हमेशा बनाए रखना। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों का साथ हमेशा दें, और अगर आप बच्चे हैं, देख रहे हैं, आपकी 12th है या आप कुछ किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एक और कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक कहानी आपने सुनी होगी छोटी सी, कि चींटी बार बार पहाड़ पे चढ़ती है, गिर जाती है, पहाड़ पे चढ़ती है, गिर जाती है, फिसल जाती है, लेकिन वो कोशिश करती रहती है, तो एक बार ऐसा होता है कि वो चल के सीधे ऊपर तक पहुंच जाती है। तो इसलिए कोशिश करने से हमें अपने आप को नहीं रोकना है, कोशिश करते रहना है, और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। अपनी मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसी कोई नई स्टोरी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये स्टोरी और आपके जैसे लोगों के पास, या और लोगों के पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उनको भी प्रेरित करे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।